खाया नहीं है और आज जाकर मुझे इतना अच्छा खाना खाने का मौका मिला है। सोन बोलता बाबा खूनी पिग के शादी में देने के लिए इतना बड़ा गिफ्ट आखिरकार आप क्या दे रहे हैं? इसमें तो बम है, मेरा मतलब है कि उसके शादी में फोड़ने के लिए इसमें पटाखे हैं। गुल्ली बोलता बाबा हमें इंतजार किसका है, चलिए हम लोग निकलते हैं, वरना हम लोग के वहाँ पर जाने से पहले ही सारे गुलाब जामुन खत्म हो जाएंगे। और इधर शादी में जेसन और जेब द किलर भी आ चुके हैं। बोलता बाबा हमें इंतजार किसका है, चलिए हम लोग निकलते हैं, वरना हम लोग के वहाँ पर जाने से पहले ही सारे गुलाब जामुन खत्म हो जाएंगे। और इधर शादी में जेसन और जेब द किलर भी आ चुके हैं। लेकिन ये बॉन्सर तो इन लोगों को पंडाल में घुसने ही नहीं दे रहा। बॉन्सर बोलता तुम दोनों की शक्ल ही चोर जैसी लग रही है, मैं तुम दोनों को अंदर घुसने नहीं दूंगा। और फिर तभी जेसन अपना हथियार निकाल लेता है। तभी वहाँ पर खूनी पिग दौड़ कर आता है। खूनी पिग बोलता इन दोनों को अंदर आने दो, ये दोनों हमारे मेहमान हैं। खूनी पिग बोलता है तुम दोनों इसे माफ कर दो, इसे मैं नहीं बोला है कि किसी शक्ल चोर जैसी लगेगी, उसे अंदर आने मत देना। अरे अब तुम दोनों गुस्सा क्यों हो रहे हो, चलो अंदर। और फिर जेसन और जेब द किलर भी खूनी पिग के साथ पंडाल के अंदर चले जाते हैं। जेब बोलता खूनी पिग आखिरकार भाभी जी कहाँ है? खूनी पिग बोलता भी तो ग्रैनी यहीं पर थी। जेब बोलता उधर देखो भाभी जी तो गाने पर ठुमके लगा रही है। आगे धारा धारा गोली चल तो लखीसराय के चौक पर, धारा धारा गोली चल तो बड़हिया के चौक पर। जेब बोलता है भाभी जी तो सिस्टम हिलाए हुए हैं। जेसन बोलता है मैं भी चला भाभी जी के साथ डांस करने। लेकिन इधर तो ग्रैंडपा दारू पीकर बदले की आग में जल रहे हैं। तूने अच्छा नहीं किया ग्रैनी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा बे सुअर के बच्चे। और इधर शादी में गुल्ली बुली सोन और बाबा भी आ चुके हैं। तभी उसमें से एक बाउंसर बोलता चलो उधर देखो, पीछे से एक गरीब के शक्ल का आदमी घुसा चला आ रहा है, इसको अंदर जाने नहीं देना है। गुल्ली बुली सोन तो पंडाल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों बाउंसर बाबा को बाहर ही पकड़ लेते हैं। बाबा बोलते मुझे अंदर जाने दो, मैं भी इस शादी का मेहमान हूँ। बाउंसर बोलता झूठ बोलकर दूसरों के शादी में खाना खाते हो और तेरी शक्ल भी चोर जैसी लग रही है, मारो इसे। और अंदर तो गुल्ली बुली और सोन भी ग्रैनी के साथ डांस कर रहे हैं। सोन बोलता रुको रुको, बाहर से कुछ आवाज आ रही है। खूनी पिग बोलता है कहीं ग्रैंडपा तो नहीं। जेसन बोलता तुम डरो मत खूनी पिग, उसे मैं अकेले ही संभाल लूंगा। और फिर जेसन अपना हथियार लेकर पंडाल के बाहर चला जाता है। और सारे लोग भी जेसन के पीछे पीछे चले जाते हैं। गुल्ली बोलता ये तो हमारे बाबा हैं, तुम लोग ने आखिरकार बाबा का क्या हाल किया? लातों से मारा, घूसों से मारा, जूतों से मारा। गुल्ली बोलता चलो चलो सब कोई बाबा को टांग कर अंदर लेकर चलो। सारे लोग बाबा को वहां से उठाकर पंडाल के अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद ग्रैनी बोलती है बाबा मुझे आपके साथ डांस करना है। ये सुनकर बाबा के मन में लड्डू फूटने लगता है। और फिर क्या था, बाबा अपना धोती फाड़ डांस करने लगते हैं। आगे धारा धारा गोली चल तो लखीसराय के चौक पर, धारा धारा गोली चल तो बड़हिया के चौक पर। नाचे पर तो छौड़ी तोरा राइफल के नोक पर। और बाबा और ग्रैनी का डांस देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा मजे ले रहे हैं। और इधर ग्रैंडपा खूनी पिग को मारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आज तो खूनी पिग की खैर नहीं। और फिर ग्रैंडपा घोड़े पर बैठकर खूनी पिग के बारात में अपना बदला लेने के लिए चले जाते हैं। और इधर सारे लोग बारात में खाना खा रहे हैं। गुल्ली बोलता खाना तो बहुत ही टेस्टी है बाबा। बाबा बोलते ऐसा खाना खाने के लिए तो बहुत दिन बाद मिला है और आज 4 को पूरी चुरा कर भी ले जाना है। तभी ग्रैनी वहाँ से जाने लगती है। खूनी पिग बोलता ग्रैनी आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो? ग्रैनी बोलती है कुछ नहीं, बस बटर पनीर कुछ ज्यादा ही हो गया था, इसीलिए थोड़ा हल्का होने जा रही हूँ।
खूनी पीक बोलता जल्दी जाओ वरना मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊंगा। और फिर ग्रैनी पंडाल से निकलकर खेत में चली जाती है और इधर सारे लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, ग्रैंडपा तो यहाँ पर आ चुके हैं और ग्रैनी ठीक ग्रैंडपा के सामने है। ग्रैंडपा बोलते आज तू बचेगी नहीं ग्रैनी, तूने मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। ग्रैंडपा अब ये रोने का समय नहीं है, चलो अब इससे अपना बदला लिया जाए। और फिर ग्रैंडपा घोड़े से उतरते हैं और एक मोटा डंडा लेकर ग्रैनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। खूनी पीक बोलता गुल्ली ये तो ग्रैनी की आवाज है, लगता है कि ग्रैनी खतरे में है। गुल्ली बोलता पर ग्रैनी तो यहाँ कहीं दिखी नहीं रही, आखिरकार ग्रैनी इतनी जल्दी कहाँ चली गई। खूनी पीक बोलता ग्रैनी बाहर गई थी, उसने बोला था कि मेरा पेट खराब है। सॉन बोलता खूनी पीक आखिरकार तुमने ग्रैनी को अकेला क्यों छोड़ दिया, जल्दी से सब कोई बाहर चलो। और फिर सारे लोग दौड़कर पंडाल से बाहर आते हैं। गुल्ली बोलता वो देखो ग्रैंडपा ग्रैनी को लेकर उधर भाग रहा है। और इधर बाबा किसको कॉल कर रहे हैं? हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। गुल्ली बोलता बाबा अभी हम ही लोग को कुछ करना पड़ेगा, इतना समय नहीं है। तभी गुल्ली जोर से चिल्लाकर बोलता है गाड़ी स्टार्ट कर। और फिर सारे लोग गाड़ी से ग्रैनी और ग्रैंडपा का पीछा करने लगते हैं। खूनी पीक बोलता है ग्रैंडपा पक्का ग्रैनी को अपने घर लेकर गया होगा, गाड़ी सीधा ग्रैंडपा के घर पर लेकर चलो। सॉन अपना सर हिलाता है और गाड़ी को पूरे फुल स्पीड में भगाता है। और इधर ग्रैंडपा ग्रैनी को घर पर लेकर आ चुके हैं और ये तो ग्रैनी को टांग कर घर के अंदर लेकर जा रहे हैं। और ग्रैंडपा के हाथ में कुल्हाड़ी भी है, लगता है कि इस कुल्हाड़ी से ग्रैनी का खात्मा होने वाला है। बाबा तो पूरे फोर्स लेकर ग्रैंडपा के घर पर जा रहे हैं। आज ग्रैंडपा बाबा के हाथों से बच नहीं सकता। और फिर सारे लोग थोड़ी ही देर में ग्रैंडपा के घर पर पहुंच जाते हैं। खूनी पीक बोलता है बाबा मेरी ग्रैनी को कुछ होगा तो नहीं? बाबा बोलते तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे ग्रैनी को हम कुछ भी होने नहीं देंगे। देखो मैंने साथ में एम्बुलेंस भी लाया है, ग्रैंडपा को मारकर इसमें भरकर ले जाएंगे। गुल्ली बोलता वो देखो ग्रैंडपा का घोड़ा यहीं पर लगा हुआ है, इसका मतलब है ग्रैंडपा इस घर के अंदर ही है। बाबा जीप के बोनट पर चले जाते हैं और स्पीकर में जोर से चिल्ला कर बोलते हैं ग्रैंडपा हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम कहीं से भी भाग नहीं सकते, इसीलिए ग्रैनी को हमारे हवाले कर दो। खूनी पीक बोलता बाबा ये ऐसे नहीं समझेगा, इस पर जल्दी से हमला करो, नहीं तो ये ग्रैंडपा ग्रैनी को मार डालेगा। बाबा बोलते तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अंदर से देख कर आता हूँ। गुल्ली बोलता बाबा आप अकेले मत जाइए, आप पर हमला हो सकता है। बाबा बोलते अगर मैं 15 मिनट में बाहर नहीं आया तो तुम लोग इस घर पर हमला कर देना। खूनी पीक बोलता बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा, पता नहीं ग्रैनी किस हाल में होगी। बाबा बोलते ठीक है खूनी पीक, तुम इतना बोलते हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, पर तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि हम पर कभी भी किसी तरह से हमला हो सकता है। खूनी पीक बोलता आप इसकी चिंता मत करिए, बस आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। बाबा बोलते ठीक है मेरे पीछे आओ। और फिर बाबा और खूनी पीक दोनों ग्रैनी के घर के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता है हमें भी चलना चाहिए बुल्ली, कहीं बाबा और खूनी पीक को अकेले भेजकर हम दोनों ने कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। सॉन बोलता मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं बाबा पर वो ग्रैंडपा हमला ना कर दे, क्योंकि अगर खूनी पीक मर गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए। गुल्ली सॉन की बात सुनकर अपना सर हिलाता है और फिर बोलता थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं, और अगर बाबा घर के अंदर जाने के 10 मिनट बाद बाहर नहीं आए तो हम लोग इस घर पर चारों तरफ से हमला कर देंगे। और इधर बाबा और खूनी पीक ग्रैंडपा के घर के बाहर आ चुके हैं। बाबा बोलते ये देखो दरवाजा तो खुला हुआ है, हमें अब घर के अंदर चलना चाहिए। खूनी पीक अपना सर हिलाता है और फिर दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं। बाबा जैसे ही अंदर घुसते हैं बाबा देखते हैं कि चारों तरफ बस दारू की बोतल ही फेंकी हुई होती है। बाबा बोलता अगर हम लोग को ग्रैनी को जल्दी ढूंढना है तो हम लोग को अलग अलग होकर ढूंढना पड़ेगा। खूनी पीक बोलता ठीक है बाबा, आप ऊपर जाइए और मैं नीचे खोजता हूँ। बाबा बोलते ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ मुसीबत आएगी तो तुम बस जोर से चिल्ला देना, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। खूनी पीक बोलता ठीक है बाबा, अब मैं जा रहा हूँ ग्रैनी को ढूंढने। और फिर बाबा सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं और खूनी पीक किचन की तरफ चला जाता है।
किचन में जाते ही खूनी पिग देखता है कि टेबल पर एक मरा हुआ कुत्ता रखा हुआ है। खूनी पिग बोलता है लगता है कि ये मरा हुआ कुत्ता आज ग्रैंडपा का डिनर है, चलो अब ग्रैनी को आगे चलकर ढूंढते हैं। लेकिन खूनी पिग को पता नहीं है कि ग्रैंडपा खूनी पिग का इंतजार कर रहे हैं। और फिर खूनी पिग जैसे ही दूसरे कमरे में जाता है, ग्रैंडपा उस पर हमला कर देता है। बाबा बोलते ही ये आवाज किस चीज की थी, कहीं खूनी पिग खतरे में तो नहीं। बाबा जल्दी से नीचे पहुंचने के लिए रेलिंग से ही कूद जाते हैं। लेकिन ये हीरोपंती बाबा को तो भारी पड़ चुकी है। बाबा को अपनी उम्र का लिहाज नहीं। बाबा के घुटनों में चोट लग गया है और बाबा से तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी बाबा का कॉल आ जाता है। बाबा बोलते ये तो गुल्ली फोन कर रहा है। गुल्ली बोलते बाबा आप कैसे हैं, बोलिए तो अभी हम घर पर हमला कर देते हैं। बाबा बोलते नहीं गुल्ली अभी तुम कुछ मत करो, अभी खूनी पिग भी खो गया है। मुझे लगता है कि ग्रैंडपा खूनी पिग को उठा कर ले गया है। गुल्ली बोलता बाबा आप घर के बाहर आ जाइए, खूनी पिग मर जाए हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा बोलते मुझ पर भरोसा रखो, मैं खूनी पिग और ग्रैंडपा को दोनों को लेकर ही बाहर आऊंगा। चलो अभी मैं रखता हूँ, लगता है कोई इधर ही आ रहा है। बाबा वहाँ से उठते हैं और कबर्ड के अंदर जाकर छिप जाते हैं। अरे ये तो ग्रैंडपा है और ये तो खूनी पिग को लेकर बेसमेंट में जा रहे हैं। बाबा बोलते हैं ग्रैंडपा तो खूनी पिग को लेकर बेसमेंट में जा रहे हैं, इसका मतलब कि ग्रैनी भी बेसमेंट में ही होगी। बाबा बोलते हैं मायला तेरा तो गेम बचाना पड़े। और फिर बाबा ग्रैंडपा का पीछा करते करते बेसमेंट में चले जाते हैं। और फिर बाबा एक बॉक्स के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहे होते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो ग्रैनी को सूली पर लटकाया हुआ है। लगता है कि आज ग्रैनी को बलि दिया जाएगा और हमारा खूनी पिग भी बेहोश है। लगता है कि ग्रैंडपा ने कुछ ज्यादा ही जोर से मारा है। लेकिन ग्रैनी का पेट तो अभी भी खराब लग रहा है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा का एक चेला आता है। ग्रैंडपा बोलते तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें मैंने बोला है ऊपर रखवाली करने के लिए। वो ज़ॉम्बी बोलता है गुल्ली बुल्ली ने हमारे घर को चारों तरफ से घेर लिया है और वो बोल रहे हैं अगर हमने ग्रैनी को नहीं छोड़ा तो वो हमारे घर को बम से उड़ा देगा। ग्रैंडपा बोलते मुझे इन्हीं लोगों का इंतजार था, अब ये हमारे हाथों से बचेंगे नहीं। हमारी हेलीकॉप्टर्स रेडी है ना, आज इन लोगों को गोलियों से भून देना है, जल्दी से मेरे पीछे आओ। और फिर ग्रैंडपा उस ज़ॉम्बी को लेकर बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। और ग्रैंडपा के बेसमेंट से बाहर निकलते ही बाबा ग्रैनी के पास जाते हैं। बाबा बोलते तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ग्रैनी बोलती है बाबा तुम मुझे छोड़ो, तुम पहले खूनी पिग को जाकर बचाओ, नहीं तो ये ग्रैंडपा बुढ़वा खूनी पिग को मार डालेगा। बाबा बोलते हैं मर जाने दो उसे, चलो हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। ये सुनते ही ग्रैनी बाबा का गर्दन पकड़कर हवा में टांग देती है। बुढ़े मैंने बोला ना जाकर खूनी पिग को बचा, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। बाबा बोलते ठीक है पहले तुम मुझे छोड़ो। और फिर ग्रैनी बाबा को नीचे फेंकती है। और आखिरकार बाबा खूनी पिग को लेकर इस छत पर क्यों आए हैं? अरे ये क्या, बाबा तो छत पर ही हेलीपैड बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन यार बाबा भी खूनी पिग को बचाने के लिए छत पर चढ़ रहे हैं। बाबा बोलते रुक जाओ ग्रैंडपा, तुम खूनी पिग को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। तभी ग्रैंडपा बाबा को एक जोरदार लात मारते हैं, जिसके कारण बाबा छत से नीचे गिरते हैं। और फिर ग्रैंडपा हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। और ये सब नजारा गुल्ली बुल्ली और बाकी सारे लोग नीचे से देख रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली और बाकी सारे लोगों पर गोलियों से बरसात कर देते हैं। ये देखकर सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी बाबा उठकर खड़े होते हैं। मायला तेरा तो गेम बचाना पड़े। बाबा वहाँ से दौड़कर जंगल के अंदर चले जाते हैं। बाबा तो गुल्ली बुल्ली और बाकी लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। गुल्ली बोलता जल्दी यहाँ से सारे लोग भागो, ये ग्रैंडपा पागल हो गया है। सोन बोलता सारे लोग उस पत्थर के पीछे चलो। और फिर सारे लोग उछल कूद कर उस पत्थर के पीछे चले जाते हैं। और उस पत्थर के पीछे से ही सारे लोग फायरिंग करने लगते हैं।
ग्रैंडपा बोलते अब तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते, तुम लोगों ने मुझे बहुत सताया है। और फिर ग्रैंडपा खूनी पिग को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देते हैं। गुल्ली बोलता बाबा आखिरकार कहाँ मर गए, हमारी गोलियां भी खत्म होने वाली है, हम ग्रैंडपा को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। शॉन बोलता हमारी गोली खत्म हो चुकी है, अब हमारा क्या होगा। अरे ये क्या, ये तो हमारे प्यारे बाबा जी हैं और अब ये तो ग्रैंडपा को छोड़ने वाले नहीं हैं। शॉन बोलता उधर देखो बाबा आ चुके हैं। बाबा तो आते के साथ ही अपने हेलीकॉप्टर से ग्रैंडपा के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करने लगते हैं। आंखें फोड़म। और ग्रैंडपा के पास भागने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रैंडपा अपने हेलीकॉप्टर को मोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और ग्रैंडपा के वहाँ से जाते ही सारे लोग खूनी पिग के पास जाते हैं। गुल्ली खूनी पिग को हिलाकर उठाने की कोशिश करता है लेकिन खूनी पिग तो उठ ही नहीं रहा। ये देखकर गुल्ली बोलता है कहीं खूनी पिग मर तो नहीं गया। शॉन बोलता अगर ऐसा है तो ग्रैनी से शादी कौन करेगा, ग्रैनी तो शादी होने से पहले ही विधवा हो गई। तभी वहाँ पर बाबा ग्रैनी को गोद में उठाकर वहाँ पर लेकर आते हैं। बाबा बोलते हैं ग्रैनी बिल्कुल सुरक्षित है, आखिरकार मैंने अपनी जान को, मेरा मतलब है कि मैंने ग्रैनी को बचा ही लिया। शॉन बोलता पर बाबा जी खूनी पिग तो इस दुनिया में नहीं रहा। गुल्ली बोलता बाबा पर आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं। बाबा बोलते मैं खुश कहाँ हूँ, मुझे तो बहुत दुख है। अब ग्रैनी से लगता है कि मुझे ही शादी करना पड़ेगा। तभी ग्रैनी को होश आ जाता है और वो खूनी पिग के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे हमर मर्दनवा के मार दल रे, ये क्या हो गया। सारे लोग समझाने के लिए ग्रैनी के पास चले जाते हैं। गुल्ली बोलता ग्रैनी अपने आप को संभालो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हमरा से शादी कौन करता है मैया का मैया। शॉन बोलता ग्रैनी तुम चिंता मत करो, बाबा शादी करने के लिए तैयार है। और फिर ग्रैनी बाबा की तरफ देखती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते हैं। गुल्ली बोलता चलो कोई बात नहीं, खूनी पिग के शादी में तो अच्छे से खाने का मौका नहीं मिला, बाबा के शादी में अच्छे से खाएंगे। और इधर ग्रैनी तो काफी ज्यादा खुश है। शॉन बोलता मैं बाबा के शादी में तो कट्टा चलाऊंगा। कोई बोलते ही रे। गुल्ली बोलता मैं तो जलेबी खाऊंगा और तुम क्या खाओगे बुल्ली। अरे ये क्या, इधर तो खूनी पिग को होश आ रहा है। लगता है कि ये मरा नहीं था लेकिन बाबा की नजर तो उस खूनी पिग पर ही है और बाबा नहीं चाहते हैं कि खूनी पिग होश में आए। बाबा वहाँ पर पड़ा हुआ डंडा उठाते हैं और खूनी पिग को उछलकर मारते हैं। सारे लोग बाबा की तरफ देखते हैं। गुल्ली बोलता बाबा ये आवाज कैसी थी। बाबा बोलते कुछ नहीं, हमें खूनी पिग का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। शॉन बोलता बाबा छोड़िए, ऐसे भी ये सुअर का मौत मर गया और ऐसे भी ये एक सुअर है। चलिए अब हमें आपके शादी में चलना चाहिए, अब होगी ग्रेट ग्रैंड मस्ती। ये सुनकर बाबा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर सारे लोग पंडाल के अंदर चले जाते हैं और इधर तो नाच गाना चालू हो चुकी है। आगे धरा धरा गोली चल तो लखीसराय के चौक पर, धरा धरा गोली चल तो बड़हिया के चौक पर, नाचे पर तो छौड़ी तोरा राइफल के नोक पर। और इधर हमारा पोटी बॉय शॉन तो पूरा कट्टा चला रहा है। कोई बोलते ही रे। पर तो छौड़ी तोरा राइफल के नोक पर। और इधर हमारा पोटी बॉय शॉन तो पूरा कट्टा चला रहा है। कोई बोलते ही रे।